नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं रोज की तरह स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास का 18वां लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राजवंश। साथियों, पिछली कक्षा में हमने क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ना प्रारंभ किए, जिसमें से क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत मैकल वंश के पांडु वंश और सिरपुर के पांडु वंश व उड़ीसा के पांडु वंश के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किए थे। जिसमें से कल की वीडियो में हमने मैकल के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश और सिरपुर के पांडु वंश के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक, तो यह वीडियो नंबर सेकेंड है इसका, छत्तीसगढ़ के सोमवंश और पांडु वंश का। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने मैकल के पांडु वंश और सिरपुर के पांडु वंश के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किए हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे हम लोग आज की इस वीडियो में उड़ीसा के सोमवंश के बारे में देखेंगे और उड़ीसा के सोमवंश को देखने के बाद हम लोग जो बचा हुआ है अभिलेख है, किसके जरिए हम लोग अभिलेख के जरिए हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बाण वंश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद बाण वंश से क्या होता है, मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हो जाता है छत्तीसगढ़ का, जिसमें से हम लोग कलचुरी वंश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, है ना। कलचुरी वंश को भी पहले, कलचुरी वंश से भी पहले हम लोग छिंदक नागवंश, है ना, और कवर्धा के फड़ी नागवंश, छोटे-छोटे वंश हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएँगे, उसके बाद कलचुरी वंश में आ जाएँगे। कलचुरी वंश को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, या फिर क्रम से ही चल जाएँगे, कलचुरी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे-जैसे आते जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं और हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े पहले उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना? पिछली कक्षा में हमने क्या देखा है, सबसे पिछली कक्षा में हमने देखा है हम लोग छत्तीसगढ़ में पांडु वंश या सोमवंश को पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें से हम लोग पहले क्या देखे थे, तो पहले हम लोग यह देखे थे कि इंद्रबन ने सरकपुरी वंश के राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश का नींव डालते हैं, स्थापना करते हैं यहाँ पे, है ना, सिरपुर में। तो उससे भी पहले मैकल के पांडु वंश भी तो थे, तो मैकल के पांडु वंश हम लोग देखे हैं, सिरपुर के पांडु वंश उसके बाद देखे हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग मैकल के पांडु वंश पढ़े हैं, जिसमें से हम लोग मैकल के पांडु वंश में प्रथम शासक के बारे में देखे हैं, है ना, संस्थापक के बारे में देखे हैं, जिसमें से पहला नाम आता है जयबल का नाम आता है। किसका नाम आता है? जयबल का नाम आता है। उस जयबल के पुत्र हुए, उत्तराधिकारी हुए, उसका नाम है वत्सबल। उस वत्सबल को उदयन भी कहते हैं, उदयन को आदि पुरुष कहते हैं, है पांडु वंश का। तो उदयन के बाद उसका पुत्र आ जाता है, उसका नाम है नागबल। क्या आता है? नागबल। नागबल क्या करते हैं? महाराज की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं? महाराज की उपाधि धारण करते हैं। तो इनसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि इनसे पहले, नागबल से पहले जो भी शासक हुए हैं वो किसी के सामंत थे, इस वजह से वो उपाधि धारण नहीं कर पाए हैं। तो नागबल उपाधि धारण करते हैं मतलब स्वतंत्र हो गया वो, है ना। तो नागबल के भी पुत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंद्रबल तो देखते ही देखते हैं ना, उसके साथ ही साथ सूरबल को भी उसके भाई के रूप में देखे, इंद्रबल के भाई के रूप में देखे हैं मल्हार अभिलेख के जरिए। ठीक है, तो इंद्रबल के उत्तराधिकारी को अगर बात की जाए, इंद्रबल के भी लोक प्रकाशा से शादी हो जाता है ना। तो वही वो लोक प्रकाशा है जो नरेंद्र की बहन है। नरेंद्र की बहन, इसके संबंधित दो फैक्टर हमें जानकारी देखने को मिलते हैं। इसमें से नरेंद्र के कुरुद ताम्रपत्र से देखने को मिलती है और सुदेव राज के कौआताल अभिलेख से जानकारी देखने को मिलती है कि यह इसकी बहन है या पुत्री है, ऐसा करके, है ना। तो उसमें मतभेद है भाई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रबल का जो पुत्र हुए हैं, 3 पुत्र हुए हैं, उसमें से नंदराज प्रथम, है ना, पहले नंबर का, दूसरा है ईशान देव, तीसरा है भवदेव रणकेसरी, जिसमें से नंदराज प्रथम को सिरपुर क्षेत्र में शासन करने के लिए दिया जाता है ना। सिरपुर है, इंद्रबल क्या है, इंद्रबल सिरपुर में ही शासन करते थे, है ना। तो इंद्रदेव ने इंद्रपुर शहर बसाया था, जिसको इंद्रपुर कहते हैं। इंद्रपुर में ईशान देव को मंडली के रूप में भेज देते हैं, है ना। भवदेव रणकेसरी को आरंग भांडेल में भेज देते हैं और नंदराज प्रथम को सिरपुर में ही रहकर शासन करने के लिए दिए, है ना। तो ये हो गया। तो इतने तक हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य थे जिसके बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद हम लोग बमनी ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र, इसके जरिए हम लोग साक्ष्य देखे हैं मैकल के पांडु वंश के बारे में। अब आगे आ जाते हैं हम लोग सिरपुर के पांडु वंश, और सिरपुर के पांडु वंश के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं, तो उदयन को ही पढ़े हैं, आदि पुरुष कहा जाता है। इस वजह से भवदत्त रणकेसरी के भांडेल ताम्रपत्र से हमें देखने को मिलता है ना।
उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो उदयन है उसके पुत्र हुए हैं वो है इंद्रबल, ठीक है। भरतबल उसके 3 पुत्र हुए हैं, नन्नराज प्रथम, ईशानदेव और भवदत्त रणकेसरी, ठीक है। तो नन्नराज प्रथम क्या थे, यहाँ के शासक बने, राजा बने। तो राजा बनने के बाद इनके भी पुत्र हुए हैं। तो नन्नराज पुत्र के 2 पुत्र हुए हैं, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। तो महाशिव गुप्त तिवरदेव और चंद्रगुप्त बने थे, जिसमें से महाशिव गुप्त के महाशिव गुप्त नहीं महाशिव तिवरदेव के महाशिव तिवरदेव के एक पुत्र हुए, उसका नाम है नन्नराज द्वितीय। पहले से नन्नराज था, इस वजह से नन्नराज द्वितीय हो गया। तो नन्नराज द्वितीय क्या करते हैं, उनका निसंतान हो जाता है। क्या है, निसंतान थे। उससे पहले महाशिव गुप्त तिवरदेव भी बहुत लंबे समय से क्या थे, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। तो वो क्या करते हैं, नन्नराज के बारे में बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी। नन्नराज प्रथम के क्या थे, वो नन्नराज प्रथम ना निसंतान थे बहुत दिनों तक। उनको क्या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस वजह से महाशिवगुप्त तिवरदेव को गोद में लिए थे। क्या लिए थे, गोद में लिए थे। गोद में लेने के बाद उनको पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। नन्नराज प्रथम को तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाते हैं, चंद्रगुप्त हो जाते हैं दूसरे पुत्र, ठीक है। तो महाशिवगुप्त तिवरदेव राजा बन जाते हैं। तो राजा बनते हैं तो उसका पुत्र ही तो होगा और राजा। तो महाशिवगुप्त तिवरदेव के पुत्र हुए नन्नराज द्वितीय, जो राजा बनते हैं। अब ये नन्नराज द्वितीय क्या होते हैं, इनके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, निसंतान हो जाते हैं। इस वजह से चंद्रगुप्त अपने चाचा चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, यह शासन दे देते हैं, उत्तराधिकारी हो जाते हैं नन्नराज द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त के भी पुत्र होते हैं, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त उत्तराधिकारी हो जाते हैं चंद्रगुप्त के। तो हर्षगुप्त के बाद आ जाता है, उसके 2 पुत्र हो जाते हैं। कौन कौन सा, महाशिवगुप्त, बालार्जुन और रणकेसरी हो जाता है ना। तो रणकेसरी हो जाते हैं और महाशिवगुप्त हो जाते हैं बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के भी हमें पुत्र के रूप में साक्ष्य मिलते हैं शिव नंदी के। ये वही शिव नंदी है जो शिवगुप्त है। ये शिवगुप्त उत्कल के सोमवंश का क्या करते हैं, संस्थापक करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है, यही है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में उत्कल के सोमवंश देखते हैं, ठीक है। कहाँ देखेंगे, उत्कल के सोमवंश देखेंगे, ठीक ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग और अच्छे तरीके के साथ उत्कल के उड़ीसा के सोमवंश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो उत्कल के सोमवंश की बात करूं, उत्कल के उत्कल उत्कल बोले या उड़ीसा बोले, उड़ीसा बोले, उड़ीसा का सोमवंश एक ही है, सोमवंश, ठीक। ये तो इसकी राजधानी, शासनकाल, इसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आज नया स्टार्ट किए हैं, इस वजह से इसकी राजधानी को देख लेते हैं। राजधानी, तो इसकी राजधानी पहले क्या थी, वही थी, कौन सा, सिरपुर ही था, सिरपुर ही था, ठीक। ये सिरपुर ही देखने को मिलते हैं, ठीक। ये जो शासन काल क्षेत्र था, इसका शासन काल की अगर बात की जाए, शासन काल की, तो इसका शासन काल कब से कब तक था, तो इसके शासन काल थे 9वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, सदी तक, 9वीं सदी से 11वीं सदी तक, 11वीं सदी तक इसका क्या थे, शासन काल था, शासन अवधि था, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं सोमवंश, ये क्या कारण था जो पांडु वंश से ये सोमवंश हो गए, तो ये आराध्य देव था। इसके क्या थे, आराध्य देव थे, कौन सा था, तो सोमदेव था, है ना। तो उपासना किसके करते थे, उपासना, ये जो वंश था ये उपासना किसके करते थे, सोमदेव के, किसके, सोमदेव के। इसी सोमदेव से क्या हुआ है, सोमवंश पड़ा है, सोमवंश पड़ा है। ये क्या थे, ये पांडुवंश थे, ठीक है। ये पांडुवंश कहे या सोमवंश कहे, बात एक ही है, ठीक है। और इस वंश की संस्थापक कौन है, संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक इसका कौन है, शिव नंदी है। कौन है, शिव नंदी, शिव नंदी है, ठीक है। ये शिव नंदी वही है जो शिवगुप्त है, कौन सा है, शिवगुप्त है। ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। शिवगुप्त के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, शिवगुप्त के बारे में हमें यह देखने को मिलता है, अगर नक्शे होगा तो नक्शे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये नक्शे में देखते हैं, यहाँ पास क्या देखने को मिलता है, कोसल के क्या है, उत्तरी क्षेत्र, कोसल के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है।
उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र इतना हो गया। आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र। इस तीनों क्षेत्र को जीतने के बाद, इन तीनों क्षेत्रों को जीतने के बाद शिव नंदी शिवगुप्त एक उपाधि धारण करते हैं। वो उपाधि कौन सा है? त्रिकलिंग अधिपति की। कौन सा? त्रिकलिंग अधिपति, त्रिकलिंग, कलिंग अधिपति, अधिपति, त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, त्रिकलिंग अधिपति, त्रिकलिंग, त्रिकलिंग, त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण करती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी अन्य उपाधि धारण करती है। कौन सा? महापरम भट्टारक। कौन सा? महापरम भट्टारक, भट्टारक। अब महापरम भट्टारक की क्यों? क्योंकि उड़ीसा के जो शासक होते थे वो राजकुमार को भट्टारक कहते हैं और उसकी पत्नी को भट्टारिका कहते हैं, इसकी उपाधि देते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया ना। तो चलिए प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। तो फिर सोमवंश का, है ना, उड़ीसा के सोमवंश के प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। तो फिर बेसिक तो जान लिया है, प्रमुख शासक देखते हैं। प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक से में पहले शासक तो आ जाता है, कौन सा आता है? शिव नंदी ही आ जाता है, शिव नंदी या शिवगुप्त, शिवगुप्त, शिवगुप्त पहला आ गया। ठीक है, ये है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती क्या है? ये जानकारी मिलती है कि ये जब पाली में शासन कर रहे थे, ये जो सिरपुर में शासन कर रहे थे, तो उस समय पाली क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? पाली क्षेत्र को, पाली क्षेत्र को कलचुरी के, कलचुरी के, कलचुरी के एक शासक हुआ करते थे, उसका नाम क्या है? मुग्ध तुंग। कौन सा नाम है? मुग्ध तुंग, मुग्ध तुंग। ये मुग्ध तुंग क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? कोसल पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते हैं तो वहां से पाली क्षेत्र को छीन लेते हैं। क्या करते हैं? पाली क्षेत्र को छीन लेते हैं, जिससे कि शिवगुप्त वहां से भाग जाते हैं, और भाग जाते हैं, और जिससे कि वो उत्कल क्षेत्र में आ जाते हैं। इस वजह से उत्कल के सोमवंश का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? शिवगुप्त या फिर शिवनंदी। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तराधिकारी होता है कौन सा? दूसरे नंबर पे कौन सा शासक होगा? तो वो होता है जन्मजेय। कौन सा होता है? जन्मजेय, जन्मजेय। ठीक है, जन्मजेय होते हैं इसको उत्तराधिकारी। इसका नाम धर्मकंदप भी कहते हैं इसको, इसका अन्य नाम भी है धर्मकंदप। कौन सा? धर्मकंदप नाम है। इसका अन्य नाम भी देखें तो धर्मकंदप है, धर्मकंदप, कंदप। ठीक है, कौन सा है? धर्मकंदप है। ठीक, ये हो गया धर्मकंदप। ठीक, अब इसके भी उत्तराधिकारी कौन होते हैं? इसके उत्तराधिकारी होते हैं जो कि तीसरे नंबर के शासक होते हैं, वो नाम है भीमरथ। कौन सा रथ? भीमरथ, भीमरथ। ये हुए अगला शासक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भीमरथ के बारे में। भीमरथ, ये हुए तीसरे नंबर के शासक। ठीक है, भीमरथ के बारे में देखते हैं। ठीक, ये जो भीमरथ है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कटक से मिलती है। इसकी जानकारी कटक से हमें देखने को मिलती है। इसकी जानकारी, जानकारी की बात करूं, जानकारी की, तो जानकारी इसकी मिलती है कटक से, कटक उड़ीसा से। ठीक है, कटक उड़ीसा से जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक, इसमें क्या देखने को मिलता है? जो भीमरथ के पुत्र हैं, क्या है? जो भीमरथ के पुत्र हैं उसके नाम के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है एक पुत्र का नाम है धर्मराज, धर्मराज। ठीक है, कौन सा राज? धर्मराज है, जिसे को हम क्या कहते हैं? धर्मरथ, धर्मरथ कहते हैं। ठीक है, दूसरे पुत्र का क्या नाम है? तो दूसरे पुत्र का नाम है इंद्ररथ। क्या नाम? इंद्ररथ, इंद्ररथ नाम है। ठीक, और इसके भाई भी हुए हैं। कौन से हुए हैं? इसके जो भाई हुए हैं इसके भी नाम हमें देखने को मिलता है इसमें। उस भाई का नाम क्या नाम है? नहुस। क्या नाम है? नहुस नाम है।
कौन सा? नहुस। नहुस, क्या नाम है? नहुस नाम है। ठीक, ये आपको पता चल गया। नहुस, कौन सा? नहुस, नभूस हो गया ये तो, नहुस। ठीक है, ये कौन सा नाम है? नहुस था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अब इसका जो भीमरथ था, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? धर्मरथ होगा। कौन होगा? धर्मरथ होगा। अब ये धर्मरथ के बारे में क्या जानकारी देखने को मिलती है? तो ये धर्मरथ के बारे में जानकारी मिलती है कि यह आंध्र प्रदेश के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र को जीत लिया, कुछ क्षेत्र को जीता, कुछ क्षेत्र को जीता। ठीक है, कुछ क्षेत्र को ये जीत लिया। ठीक है, नहुस क्या है? उसके भाई है, उसके बारे में देखने को मिल गया। इंद्ररथ उसके दूसरे पुत्र हैं, ये देखने को मिल गया। इंद्ररथ के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? इंद्ररथ के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि परमार वंश के जो राजा हुआ करते थे, राजा भोज, कौन? परमार राज के राजा, परमार, परमार वंश के राजा, राजा भोज, राजा भोज। और इसके साथ ही साथ एक और राजा हुए हैं जो चोल वंश के थे, चोल वंश के हैं, चोल वंश के। अब ये जो चोल वंश के राजा है उसका नाम क्या है भाई? गजेंद्र। क्या नाम है? गजेंद्र, राजा गजेंद्र, राजा गजेंद्र। ठीक है, ये जो राजा गजेंद्र और राजा भोज, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों राजा मिलकर इसकी हत्या कर देते हैं, हत्या। ठीक है, किसकी हत्या करेंगे? इंद्ररथ की हत्या कर देते हैं। किसमें जानकारी देखने को मिलते हैं? इस जानकारी हमें देखने को मिलते हैं कटक उड़ीसा के। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो आगे बढ़े और अगला जो शासक हुए हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना? अगला शासक जो हुआ है उसका नाम है, देखते हैं। अगला जो शासक हुए हैं उसका नाम है शिवगुप्त द्वितीय। शिवगुप्त द्वितीय, क्योंकि फर्स्ट तो वो हो गया है, फर्स्ट तो संस्थापक है। ये कौन से नंबर का है भाई? चलो देख लेना, आप जो भी नंबर को होगा, मैं 6 नंबर दे दिया हूँ। ठीक है, 5-6 नंबर जो भी दे दी हूँ मैं, है ना? तो ये जो शिवगुप्त द्वितीय है, क्या है? ये जो शिवगुप्त द्वितीय है, इन्होंने कौशल एवं उत्कल क्षेत्रों में जो शत्रु थे उसको शत्रुओं से मुक्त कर दिया था। कौन किया था? शिवगुप्त द्वितीय ने कर दिया। तो शत्रुओं से शत्रुओं से कौशल क्षेत्र को, उत्कल क्षेत्र को, उत्कल उत्कल क्षेत्र को मुक्त कर दिया था, मुक्त कर दिया। कौन करता है भाई? शिवगुप्त द्वितीय करता है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका उत्तराधिकारी होगा, उसको हम लोग देखते हैं। इसका उत्तराधिकारी होगा महाभवगुप्त। महाभवगुप्त तो सभी लगाते हैं, है ना? तो महाभवगुप्त तो सभी लगाते हैं। तो उससे हम लोग देखते हैं जो शिवगुप्त के, अच्छा याद रखिए, जो शिवगुप्त द्वितीय है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। उस अन्य नाम क्या है? महाशिवगुप्त चंडीहर। क्या नाम है? महा महाशिव गुप्त चंडीहर, चंडीहर। ठीक है, ये नाम है। ठीक, इसके जो शासक भी हुए हैं उसके उत्तराधिकारी हुए हैं, उसका नाम है उद्धोत केसरी। क्या नाम है? उद्धोत केसरी, उद्धोत केसरी, केसरी। ठीक है, ये है। ठीक, उद्धोत केसरी है उत्तराधिकारी। इसी उद्धोत केसरी को महाभवगुप्त चौथा कहा, चतुर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभवगुप्त चतुर्थ कहते हैं। ठीक है, ये जो महाभवगुप्त उद्धोत केसरी है, यह इस वंश का अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ठीक है, ये क्या है? अंतिम शासक है। संभवतः संभवतः उद्धोत केसरी जो महाभवगुप्त चतुर्थ है, इनका युद्ध होता है किसके साथ? कलचुरियों के साथ। युद्ध होता है किसके साथ? संभवतः युद्ध होता है कलचुरियों के साथ, कलचुरियों के साथ होता है। किसके साथ हो जाता है? कलचुरियों के साथ हो जाता है, जिसमें यह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, पराजय मिल जाता है इसको। तो सोमवंश का समाप्त यहीं पास हो जाता है, जब पराजित कर देता है तो सोमवंश समाप्त हो जाता है, सोम वंश समाप्त हो जाता है।
समाप्त। ठीक है। इसके अलावा एक और जानकारी मिलती है इसके समाप्त होने का, इस वंश को, जिसका नाम क्या है? अनंत वर्मन चोड़गंग। क्या नाम है? अनंत वर्मन वर्मन चोड़गंग। चोड़गंग। अनंत अनंत वर्मन चोड़गंग। ठीक है। क्या नाम है? अनंत वर्मन चोड़गंग। ठीक है। ये जो अनंत वर्मन चोड़गंग है, इन्होंने उड़ीसा क्षेत्र में जो क्षेत्र अर्जित किया हुआ था, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उड़ीसा का उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उड़ीसा क्षेत्र था, उसे क्या कर लेता है? छीन लेता है। कौन छीन लेता है? अनंत वर्मन चोड़गंग छीन लेता है। ठीक है। तो दो कारण मिलते हैं सोमवंश को पतन का। उत्कल के सोमवंश का पतन का दो कारण मिलता है, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है ये युद्ध कलचुरियों से हो जाता है। उसके बाद अनंत वर्मन चोड़गंग तो उड़ीसा के क्षेत्र है उसे छीन लेता है। ठीक है। तो दो साक्ष्य हमें यहाँ पे जानकारी मिलते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा जो सिरपुर के और मैकल के जो क्षेत्र थे, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वंश, उसको वंश को पढ़ने के लिए जितने भी हम लोग अभिलेख अभी तक पढ़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। जो प्रमुख अभिलेख हम लोग देखे हैं ना, उसके बारे में। ये तो हो गया कांकेर के सोमवंश बोल रहा हूँ, मैकल के उत्कल के वाला जो सोमवंश है उस वो हो गया। अभी तक हमने तीनों सोमवंश के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन सा? मैकल का सोमवंश, सिरपुर का सोमवंश, और ये कौन सा वाला है? ये है उत्कल का सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो तीन सोमवंश को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। कांकेर के सोमवंश को हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि उसे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग ये जो पढ़ते हैं इसके साक्ष्य जो मिलते हैं, प्रमुख प्रमुख जो अभिलेख है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बनते हैं। उनसे भी प्रश्न बनते हैं। प्रमुख अभिलेख देखते हैं। प्रमुख अभिलेख। ठीक है। तो प्रमुख अभिलेख के अंतर्गत जो पहला अभिलेख है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला अभिलेख क्या है जिसके जरिए हमें ये सोमवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला तो वही है, संस्थापक आदि पुरुष। तो आदि पुरुष की जानकारी हमें किससे मिलती है? कलिंजर अभिलेख से। वह सबल वाला है ना, तो कलिंजर अभिलेख, कलिंजर कलिंजर अभिलेख, अभिलेख। ये जो कलिंजर अभिलेख है ये कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है। इसमें वत्स बल की जानकारी मिलते हैं। वत्स बल को ही उदयन कहते हैं, आदि पुरुष है ये। ठीक है। ये जानकारी मिलती है, जिसमें बताता है कि सिरपुर क्षेत्र में यह शासन किए थे। ठीक है। उल्लेख मिलता है राजधानी सिरपुर थी ऐसा करके। ठीक है। अब रणकेसरी भवदत्त व रणकेसरी के भदक शिलालेख से भी प्राप्त होते हैं जानकारी। भदक भदक शिलालेख, शिलालेख। ये जो भदक शिलालेख है ये किसके हैं? तो ये है भवदत्त, भवदेव, रणकेसरी, रणकेसरी इसके हैं। ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखे हैं और कौन सा हम लोग देखे हैं? तो आगे हम लोग देखते हैं तिवर देव के, महाशिवगुप्त के तिवर देव का उल्लेख देखते हैं, जिसमें से हम लोग राजिम का अभिलेख देखते हैं। उसके अलावा बालोद का देखते हैं। उसके अलावा पौड़ा अभिलेख देखते हैं। है दो ताम्रपत्र हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या देखे हम लोग? जो रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं पौड़ा, है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा? राजिम, राजिम में प्राप्त हुए उसे देखेंगे। बालोद में, बालोद में प्राप्त हुए हैं पौड़ा, पौड़ा अभिलेख, अभिलेख ये है। किसका है ये किसका है? तो महाशिव तिवर देव का है। महाशिव तिवर देव, तिवर देव का है। ठीक है। ये इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और किसके हम लोग देखते हैं? तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं नन्नराज द्वितीय का। इसके देखते हैं नन्नराज द्वितीय का। तो नन्नराज द्वितीय का जो अभिलेख है, जो ताम्रपत्र है, वो कहां से प्राप्त हुए हैं? उड़भार से। कहां से? उड़भार से, उड़भार से। ये जो उड़भार है यहाँ कहाँ पे है? शक्ति पे है। कहाँ पे है? शक्ति में है। ये किसका है? तो ये अभिलेख किसका है जी? तो ये अभिलेख है किसके? नन्नराज द्वितीय का, नन्नराज द्वितीय का। ठीक है। ये है। इसके अलावा और हम लोग किसके अभिलेख देखे हैं? तो इसके अलावा हम लोग हर्षगुप्त का भी अभिलेख देखे हैं। हर्षगुप्त का कौन सा अभिलेख? सिरपुर का अभिलेख, सिरपुर का अभिलेख।
सिरपुर का अभिलेख, अभिलेख किसका है? हर्षगुप्त का है। किसका है? हर्षगुप्त का है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा अभिलेख देखे हैं जी? बहुत सारे हैं, 7-8 अभिलेख हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग प्रमुख प्रमुख देखेंगे, है ना? तो प्रमुख देखेंगे। इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं? इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, ये तो हो गया एहोल। कौन सा? एहोल प्रशस्ति अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, कवि कीर्तिराज। ठीक है, ये है। इसके बारे में हम लोग देखें, जिसमें से महाशिव गुप्त को पराजित करते हैं। कौन करता है? पुलकेशिन द्वितीय। किसका है ये? पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन, केशिन द्वितीय का है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा याद रख सकते हैं? एक और अभिलेख याद कर सकते हैं, वो कौन सा है? वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 7वें नंबर पे। यहाँ पे हम लोग 7वें नंबर पे लिख देते हैं। उसका क्या नाम है? जो 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं बाल अर्जुन का, उसे हम लोग लिखते हैं 27। सिरपुर से 27 ताम्रपत्र, सिर सिरपुर के 27 ताम्रपत्र। किसका है ये 27 ताम्रपत्र? महा शिवगुप्त, शिव गुप्त बाल अर्जुन, बाल अर्जुन का है, अर्जुन का है। ठीक है, किसका है? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का है। तो अभी तक हमने जो साक्ष्य पढ़े हैं, इन्हीं साक्ष्य के आधार पर हम लोग मैकल के सोमवंश, तिरपुर के सोमवंश, इसको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए करके देता है, कूट में पूछता है भाई, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से और हम लोग बाण वंश को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वंश को हम लोग देख चुके हैं। 3 वंश कहने का मतलब है 3 शाखा, एक वंश है जिसकी 3 शाखाएं, उस 3 शाखाओं को देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कौन सा? बाण वंश। क्योंकि बाण वंश को ही क्या करते हैं? स्थापना कर लेते हैं विक्रमादित्य। यहाँ पे आक्रमण करते हैं, पाली क्षेत्र को छीन लेते हैं। ठीक है, तो अगला होगा कौन सा? अगला होगा बाण वंश। छत्तीसगढ़ में बाण वंश, बाण वंश के बारे में ज्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलता, है ना? इसमें 2 ही शासक को हमको याद रखना है ना? जिसमें से पाली के प्रस्तर मंदिर को से ही प्रश्न बनते हैं, और संस्थापक कौन है, ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक, संस्थापक की बात की जाए तो बाण वंश का संस्थापक कौन सा है? तो महामंडलेश्वर मल्लदेव है। तो कौन है? महामंडलेश्वर मल्लदेव है। महामंडलेश्वर, लेश्वर मल्लदेव, मल्लदेव क्या है? ये बाण वंश के संस्थापक है। ठीक है, क्या है? बाण वंश के संस्थापक है। कहाँ पे शासन करते थे? इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पाली। कहाँ पे थी? पाली। पाली कहाँ पे है? कोरबा। ठीक, ये है। इसमें प्रमुख शासक की बात की जाए तो प्रमुख शासक के अंतर्गत हमें 2 ही शासक को याद रखना है, 2 ही शासक को याद रखना है, जिसमें से एक तो है मल्लदेव, एक तो है मल्लदेव, दूसरा कौन सा है? दूसरा है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, 2 ही शासक को हमको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रतापी शासक हुए हैं वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से ही प्रश्न बनते हैं। इससे क्या प्रश्न बनते हैं? पाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये विक्रमादित्य पांडु वंश के अंतिम शासक का क्या करते हैं? वध करते हैं, हत्या करते हैं। और हत्या करने के बाद उसको छीनने के बाद क्या करते हैं? पाली में एक मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसे प्रस्तर मंदिर या पाली का शिव मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली का शिव मंदिर कहते हैं। तो शासक प्रमुख कौन सा हुआ? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। इसके बारे में क्या जानकारी है कि ये पाली के कौन से? पाली के शिव मंदिर का निर्माण करेंगे, शिव मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक, ये हो गया। पांडुवंश के अंतिम शासक को पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद क्या करते हैं? पाली के शिव मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही जो पाली का शिव मंदिर है, ये निर्माण करते हैं, इसका जीर्णोद्धार कौन करवाते हैं भाई? जाजल्य देव प्रथम करवाते हैं।
कौन कराते हैं? जाजल्य प्रथम। जाजल्य प्रथम कौन है? कलचुरी वंश के शासक हैं। ठीक है। जीर्णोद्धार कौन कराते हैं? जीर्णोद्धार कौन करवाते हैं? तो जीर्णोद्धार करवाते हैं कलचुरी वंश के, कलचुरी कलचुरी वंश के जाजल्य देव प्रथम, ये करवाते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब याद रखिए, अब ये नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, क्योंकि दो ही शासक के बारे में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में विक्रमादित्य को कलचुरी के त्रिपुरी शाखा के ना, कलचुरी के भी त्रिपुरी शाखा, विक्रमादित्य को कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा के, त्रिपुरी शाखा के शंकरगढ़, कौन सा? शंकरगढ़ क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं इसके ऊपर, आक्रमण करते हैं, पराजित हो जाता है कौन? पराजित कर देते हैं विक्रमादित्य को। शंकरगढ़ आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते हैं तो पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं किसे? विक्रमादित्य को पराजित कर देते हैं, जिससे कि यह वंश समाप्त हो जाता है। दो ही शासक में क्या हो जाता है? यह वंश समाप्त हो जाता है, यह वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये क्या कर देते हैं? अपना जो कलचुरी वंश है उसको हम लोग देखते हैं, और कलचुरी वंश जहां से प्रारंभ होता है उसी से हम लोग छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। आधा घंटा भी हो गया है, वही मैं बोला था कि अगर मैं इसको भी ऐड कर देता कल के क्लास में तो 1 घंटा और लग जाता, कम से कम 40 मिनट तो लगता ही है ना। उस समय का फ्लो अलग था, अच्छे अच्छे तरीके के साथ पूरा डिटेल के साथ मैंने वहां पे समझाया था। ठीक है, यहाँ भी कुछ फैक्ट को नहीं छोड़ा हूँ, लेकिन फिर भी से वहां 2 घंटा लग ही जाता है ना, तो 2 घंटा ना लगे। तो ये हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? ठीक, आगे पढ़ने से पहले जो कलचुरी के जो पाली मंदिर है, ये जो पाली मंदिर है उसे मैं दिखा देता हूँ। ये क्योंकि मैं अपलोड कर दिया था इसको, तो ये कौन सा है? ये है पाली का क्या मंदिर? शिव मंदिर है, जिसे प्लस प्रस्तर मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? प्रस्तर मंदिर भी कहते हैं, ये प्रस्तर मंदिर कहते हैं। ये कौन सा है? पाली का शिव मंदिर है। किसने बनाया है? विक्रमादित्य ने बनवाया है। इस इसका जीर्णोद्धार भी कौन करवाए हैं? तो इसका जीर्णोद्धार करवाए हैं जाजल्य देव प्रथम ने करवाए हैं। ये जाजल्य देव प्रथम कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, इसे प्रश्न बनता है भाई। ठीक, ये हो गए, यही तक तो हम लोगों को पढ़ना था बाण वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और इस प्रकार का जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो ना, आपसे अगर प्रश्न में पूछ देगा तो आप छोड़कर नहीं आओगे, ऐसा मैं वादा करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको मैं पढ़ाया हूं नहीं। जो आएगा वो किसी से भी नहीं बनेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं एनालाइज किया हूं, उसके बाद इसको मैं पढ़ाना प्रारंभ किया हूं। ठीक है, तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि यह कैसा लगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है।